से चालू। नारायण 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 नारायण। 6 जून आनंद रस रत्नाकर। पृष्ठ ये जो है 3 तारीख से शुरू हुआ है और 19 दिन पुरुषोत्तम योग का ही रहेगा, तो ये पूरा होगा 21 जून को। 3 जून से 21 जून तक पुरुषोत्तम योग से ही सब पृष्ठ लिए गए हैं क्रम से। तो कल का जो श्लोक था वो ये था कि 3 और 4 जून पे प्रथम और द्वितीय श्लोक की चर्चा महर्षि कर चुके थे। तो कल वाला श्लोक जो था उसमें न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो इस श्लोक को लेकर कल भी कुछ व्याख्या हुई थी, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। तो कल कहा था कि अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो। आज का शीर्षक है सुविरूढ़ मूलम, और कल बताएंगे दुख मिटाने का उपाय। तो बहुत बढ़िया मिल गया। यानी ये श्लोक जो है इसमें परम पूज्य महाराज श्री हमको क्या करना है ये बताएंगे। अश्वत्थ वृक्ष संसार को कहा भगवान ने, यानी संसार को वृक्ष की उपमा दी। अच्छा, और भगवान तीसरे श्लोक में ये कह रहे हैं कि ये जो संसार वृक्ष है न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, इसी को लेकर आज महाराज जी बोलेंगे। सुविरूढ़ मूलम ये जो शीर्षक दिया है इसको तो समझाएंगे आज के पृष्ठ में, पर जो श्लोक शुरू होता है न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जैसा यह संसार देखने में आता है ना, तथा न उपलभ्यते, वैसा ये नहीं है। तो आता कैसा है देखने में? ये प्यारा है, ये सुख है, ये रसीला है, ये मज़ेदार है। तो बोले ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं कि न उपलभ्यते, ऐसा देखने में नहीं आता है? तो महाराज कह रहे हैं कि विचार करके देखोगे तो, यानी जो विचारवान नहीं है वो तो इसी में लगा रहेगा कि ये प्यारा है, सुख है, रसीला है, मज़ेदार है। पर यहाँ बात उसकी हो रही है जो विचार करता है। तो विचार करके देखोगे तब ये भगवान जो कह रहे हैं वो बात समझ में आएगी। क्या? कि ये सुनहला पानी ऊपर है, नीचे पीतल ही पीतल है। यानी ऊपर सोने का पानी लगा दिया और नीचे पीतल है और व्यक्ति फंस गया। तो ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत बोले कि देखते हैं ना संसार में सुंदरता को देख के व्यक्ति इतना आकर्षित हो जाता है, लड़की लड़के को, लड़का लड़की को। तो ये चाम की पुड़िया के भीतर बड़ी गंदी गंदी चीज़ें रखी हुई हैं। एक महात्मा है, उन्होंने दिया है शरीर को क्या नाम? बोले ये वॉकिंग कमोड है। कमोड जैसे चल रहा है। तो महाराज जी कह रहे कि चाम की पुड़िया के भीतर बड़ी गंदी गंदी चीज़ें रखी हुई है। चलता फिरता कमोड है। तो उस समय इसका यानी महात्मा लोग ऐसी ऐसी उपमा देते हैं तो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। इसीलिए व्यक्ति को ये वेदांत से बहुत परहेज होता है कि वो तो ये तो हमारा थोड़ा बहुत जो संसार में रस है उसी को ये लोग ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए वो इन क्लासेज में आता नहीं है। बोले और चले जाएंगे हम, अरे वेदांत वाली क्लास बहुत हमको भारी पड़ती है। पर महर्षि कह रहे हैं विचारवान के लिए यही बात है। क्यों? कि जैसे वो फंस गया बेचारा,
सोने का झोल लगा दिया, अंदर पीतल था, ले आया सोना समझ के। वैसे ही ये चाम की पुड़िया जो है, इसके भीतर बड़ी गंदी गंदी चीज़ें रखी हुई हैं। कल परसों महर्षि कह रहे थे, शादी हुई, शादी के बाद उसको चेचक के दाने, चेचक निकल गया, फिर उसमें से पीप निकलने लगा। बड़ी सुंदर थी और बड़ा, उसने शादी की थी बड़े उससे शौक से, और इधर देखा तो ये हालत। बोले तलाक दे दी, तलाक दे दी उसने। तो अंदर गंदी गंदी चीज़ें रखी हुई हैं, वो कब उसकी अभिव्यक्ति होगी। विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी वहाँ भगवान बुद्ध के पास गई, तो भगवान बुद्ध के सामने जैसे ही वो खड़ी थी, उसको स्वयं ऐसा अनुभव हुआ कि अब जो है 30, 40, 50, 60, 70, 80 घबरा गई होती। यानी वो अपनी उम्र और उम्र के हिसाब से अपना शरीर उसको दिख रहा है भगवान बुद्ध के सामने। तो इधर तो विश्व सुंदरी, और इधर बोले भगवान बुद्ध को प्रार्थना की, बोले इसको आप बंद करिए, है ना। चना है ना, रख दिया। थोड़ा सा वो भी रखा है, बिस्किट एक बाद में, फिर अनार भी देंगे, अनार भी है, बिस्किट भी है, वो प्लास्टिक का जो डब्बा है उसमें, ये चना भी है। फिर बाद में अनार भी ले लें। तो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने उस पर बड़ी कृपा की, क्योंकि बड़ा अभिमान हो गया था उसको। एक प्रकरण कुछ ऐसा ही है, तो उस अभिमान को मिटाने के लिए तो भगवान बुद्ध ने ये सब लीला करी। बहुत घबरा गई बेचारी। तो समय इसका निश्चित नहीं है ना। महर्षि कह रहे हैं कि समय इसका निश्चित नहीं का मतलब क्या, कि ये जो संसार है इसका कोई ऐसा समय निश्चित नहीं कि भाई इस समय ऐसा ही रहेगा और अब वो ऐसा ही बना रहेगा, अब इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? बच्चे को देखो तो जवान हो गया, जवान को देखो तो बूढ़ा हो गया, बूढ़े को देखो तो मर गया। प्रभु जी महाराज कह रहे हैं कि विचार करके देखो तो जैसा संसार देखने में आता है ऐसा नहीं है, क्षण क्षण में छीज रहा। तो जो भगवान ने जो पंक्ति कही तीसरे श्लोक में 15वें अध्याय में, न रूप मत्स्य है ना, इसका रूप जो है अस्य यानी संसार का, यह यहाँ पर न तथा उपलब्धते, वैसा है नहीं। तो इसको महर्षि ने पहले पैराग्राफ में समझाया। अब कह रहे हैं कि नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसके आगे की जो पंक्ति है, नान्तो न च आदि न च संप्रतिष्ठा, यानी कोई भी वस्तु की रचना हुई है तो उसकी आदि यानी कब बनी और इसका अंत कब होगा, एक्सपायरी, और इसकी प्रतिष्ठा इस समय रह रही है तो इसका क्या स्वरूप रहेगा, कैसे बिहेव करेगी। तो बोले तीनों चीज़ें संसार के बारे में नहीं है। न तो इसका आदि आज तक कोई कह पाया कि ये इस समय शुरू हुई है ना, इस समय शुरू हुआ ये संसार, और नहीं कोई ये कह पाएगा कि इसका अंत कब होगा। और इसकी प्रतिष्ठा बोले कि इतना तो मानना पड़ेगा कि है, चलो आदि और अंत को छोड़ो, किसने देखा है, कोई कुछ कहे भी तो कौन श्रद्धा से ही मानना पड़ेगा, प्रतिष्ठा तो माननी पड़ेगी ना, उसका भी मना कर दिया। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। तो संप्रतिष्ठा क्यों लगाया, बोले प्रतिष्ठा मोटा मोटी लग रही है, दिख रहा है कि है संसार, पर संप्रतिष्ठा नहीं। संप्रतिष्ठा उसको कहेंगे जो कि हमेशा उसी रूप में रहे, है ना। तो प्रतिष्ठा तो ठीक है, इस समय हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, गोपालगढ़ में बैठे हैं, तो इसको तो हम मना नहीं कर सकते, ये तो अनुभव में आ ही रहा है। पर संप्रतिष्ठा मतलब, तो कल आप आए, देखा कि भाई यहाँ तो है ही नहीं स्वामी जी। बोले कहाँ गए? अरे बोले आपको खबर नहीं पड़ी,
ये तो रात को ही इनका शरीर पूरा हो गया। तो ये वो व्यक्ति अब हो ही गया ना, वो बच्चा आपके यहाँ काम करता था, वो बालक, देखिए ना, तो कितना बढ़िया बालक था। तो हम लोग दृष्टांत देते हैं अपना, तो लोग जरा थोड़ा घबरा जाते हैं, पर चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना, अपनी आंखों के सामने। इस संप्रतिष्ठा होती, कुंज बिहारी आज कैसे जा सकता है? उसकी क्या उम्र थी जाने की? कुछ भी है, उसको जो भी नशा वशा जो भी करता था, पर ये तो नहीं है कि भाई वो व्यक्ति इतना, मतलब कि भाई सब लोगों को पता था कि ये जाने वाला है। हाँ, और ऐसे ही देखिए ना, वो आपका तन्मय के बगल वाला, हाँ, समुद्र में जाके डूब गया। संप्रतिष्ठा कहाँ है? किसके बारे में आप कह सकते हो? अगला कदम हमारा क्या होगा इसकी नहीं पता है, और बड़ी बड़ी हम लोग योजना बनाते हैं, इसीलिए निपटाना सही है, बुद्धिमानी है। हाँ, नहीं तो और जन्म लेना पड़ेगा कि वो निपटाता, उसी को सोचते सोचते व्यक्ति मरेगा, है ना। तो कहो कि इसका अंत होगा कहाँ? कहीं। तो वो जो भगवान ने जो कही कि न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, तो नान्तो अंत का निषेध कर रहे हैं, तो उसको समझा रहे महाराज। कि कोई कहे कि इसका अंत होगा कहीं, भाई ये जो संसार है वो कहीं न कहीं अंत तो होगा ही। बोले ब्रह्म में लीन होगा कोई, अगर कैसे? भगवान तो ना कर रहे हैं, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अरे बाबा, ये तुच्छ संसार ब्रह्म में लीन नहीं होगा। तुच्छ है ना, ब्रह्म में तो वो चीज़ लीन हो सकती है जो कि असली हो। ये तुच्छ है, तो तुच्छ का तो वहाँ पहुँच ही नहीं है ब्रह्म तक। बोले महाराज आप इसको तुच्छ क्यों कह रहे हैं? बोले अच्छा ऐसे नहीं समझोगे तुम, ज़रा तुम हमको इस बात को बताओ कि बंध्या पुत्र मरकर किस में लीन होगा? यानी महाराज जी कहना ये चाह रहे हैं कि जब भगवान न च संप्रतिष्ठा कह रहे हैं ना, इसकी प्रतिष्ठा ही नहीं है, तो वस्तु ही नहीं है। तो वस्तु नहीं है कि इसका, उसके लिए दृष्टांत क्या देंगे? बंध्या को पुत्र हो नहीं सकता। तो अब बंध्या पुत्र के बारे में कोई प्रश्न करे कि भाई ये बंध्या पुत्र मरेगा तो, है ना, कहीं तो कहीं लीन होगा। तो प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी, बंध्या पुत्र मरकर किस में लीन होगा? अरे भाई पहले बंध्या पुत्र होवे ना, तब तो कहेंगे हाँ भाई वो उसमें मिट्टी में मिल जाएगा, है ना, नहीं तो पानी में जमुना जी में उसको बहा देंगे, आगे प्रश्न उठे। पर ये वस्तु ही नहीं है तो उसमें लीन कहाँ होगा? अच्छा, एक और दृष्टांत दे रहे, मृग तृष्णा यानी मरु मरीचिका का जल मरुस्थल में लीन होगा। यानी वहाँ राजस्थान में मिलता नहीं है पानी, पर वो रेगिस्तान में दिखाई देता है कि पानी भरा है, तालाब है, झील है। तो अब वो जो पानी है वो कहाँ लीन होगा? है ना, उस मरुस्थल में, उस रेगिस्तान में लीन होगा क्या? अरे है ही नहीं पानी, लीन क्या होना? तीसरा दृष्टांत, ये नीलिमा क्या आकाश में कभी लीन होगी? है ना। तो ये तीन दृष्टांत देके महर्षि ने ये समझाया कि ये जो संसार है ये कहीं लीन होने वाला भी नहीं, कहीं लीन होने वाला भी नहीं, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है कहीं से। यह कहना क्या चाह रहे हैं? एक और तो हम कह रहे हैं कि अनुभव हो रहा है ना, प्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा मान लो, पर फिर बाद में हम ये लीन नहीं होगा, इसकी प्रतिष्ठा नहीं है, संप्रतिष्ठा नहीं है, इसका अंत नहीं है, इसका आदि नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? इसलिए कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न होता है, तो स्वप्न हमको पता है कि होता नहीं है, कुछ दिखता है, तो ऐसे ही ये जो जागृत है ये दीर्घ स्वप्न है। निद्रा दोष से स्वप्न दिखाई देता है और अज्ञान दोष के कारण ये जागृत दिखाई देता है। अज्ञान नहीं हो, जैसे महापुरुषों में अज्ञान नहीं होता, तो उनको सब ठाकुर जी दिखाई देंगे। उसको महाराज श्री को, उड़िया बाबा जी महाराज को ये सब नहीं दिखाई देगा कि वो व्यक्ति है, ये राग है, ये द्वेष है, यानी ये इसका ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं, सब परमात्मा की लीला है। तो ये तो असली दृष्टि हो गई। पर वो जो असली दृष्टि के अभाव में अब भगवान को समझाना पड़ रहा है ना, हम लोग संसार को सत्य मान रहे हैं, इसलिए भगवान को समझाना पड़ रहा है कि ये दीर्घ स्वप्न है, स्वप्न की चीज़ सच्ची होती नहीं है, सीधी बात है। तो जैसे स्वप्न से हम उठ गए, तो वैसे अब जागृत काल में हमको पता है कि स्वप्न होता नहीं है कुछ। तो इसी प्रकार ब्रह्म काल कोई अलग नहीं है, इसी जागृत में ही हमको पता लग जाएगा गुरुओं की कृपा से
कि ये सब दिख रहा है पर सच्चा नहीं। उसी को भगवान बता रहे हैं कि ये संसार कहीं लीन होने वाला भी नहीं। तो बोले भाई आदि तो होगी ना, कहीं से निकला है क्या? बोले अच्छा हमको एक जवाब दो, बंध्यापुत्र के बाप का नाम बताओ। तो वो चुप हो गया। अरे तो जब हम बोल रहे हैं कि ये प्रतीत हो रहा है सच्चा नहीं है, तो बार बार क्यों प्रश्न उठा रहे हो कि कहीं से निकला है क्या? तो इसलिए महाराज जी बार बार वो बंध्यापुत्र का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो बोले प्रतिष्ठा तो आप मान लो। बोले नहीं, प्रतिष्ठा तुम मानो भले व्यवहार के लिए, पर भगवान कह रहे हैं न च सम प्रतिष्ठा। बस वो खाली अनुभव हो रहा है, उतने समय में ही दिखेगा और बाद में स्वप्न में चले जाओगे। कहाँ है ही नहीं, कुछ जागृत है ही नहीं, है ना। नींद में चले जाओ, सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में, जागृत है ही नहीं। बड़ा दर्द हो रहा था, आदमी को नींद लग गई, है ना। अब कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं। तो इसलिए जागृत का स्वप्न में नहीं, स्वप्न का सुषुप्ति में नहीं, इसलिए संप्रतिष्ठा इसकी नहीं है। तो बोले फिर इसको क्या माने महाराज जी? बोले ये अपने अधिष्ठान में अध्यस्त है, अधिष्ठान में इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। अभी दो वाक्य समझने लायक है, क्योंकि वेदांत का प्रसंग है ना। रज्जु यानी मंद अंधकार में, पहले भी मैंने बताया था एक बार, आप लोग आए और गोपालगढ़ में थोड़ा सा अंधेरा सा था, तो एकदम घबरा गए। अब यहाँ तो काम चल रहा है, तो कोई पाइप का टुकड़ा पड़ा था, तो एकदम दूर से लगा कि भाई, और सुन भी रखा था कि सांप वगैरह है, बिल्कुल घबरा गया व्यक्ति, है ना। एकदम वो, बल्कि हुआ क्या कि वो पाँव से दब गया एक टुकड़ा, तो एकदम ध्यान आया कि अरे ये तो सांप है। तो उसी समय वो तो वहीं मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया मतलब वो तो पाइप का टुकड़ा है, पर हुआ क्या कि उसका वो भ्रांति के कारण वहीं मूर्छित हो गया कि अरे मेरे को तो सांप काट गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि यह यानी संसार अपने अधिष्ठान में अध्यस्त है। तो अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म में जैसे वो वहाँ था पाइप का टुकड़ा, पर उसमें दिखा सर्प, तो सर्प क्या है? सर्प को कहेंगे अध्यस्त, और वहाँ पाइप का टुकड़ा हो गया अधिष्ठान। तो इसी प्रकार ब्रह्म जो है वो अधिष्ठान है, तो वहाँ सर्प था क्या? अध्यस्त होता नहीं है। इसलिए अगले वाक्य में है अधिष्ठान में इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। मतलब जैसे पाइप में भले वो सर्प का अनुभव करके या भ्रांति से वो मूर्छित हो गया वहाँ, है ना, या मर भी गया समझ लो, पर वो वहाँ था नहीं। इसी प्रकार संसार में देखते हैं बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई शराब पी रहा है, कि गम गफलत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ब्रह्म को जान लोगे, अगर अपने स्वरूप को जान लोगे, सच्चाई को जान लोगे कि सिवाय ठाकुर जी ये सब लीला कर रहे हैं, है ना, ठाकुर जी की लीला चल रही है, उस लीला में हम भी हैं। लीला चल रही है मतलब आदमी अपने को अलग कर लेता है, वो लीला में गोविंदानंद भी है, श्याम जी भी है ना। तो इसलिए इसको भी जो भूमिका दी गई है वो निभानी ही पड़ेगी। उसमें वो व्यक्ति कुछ अपनी उसकी नहीं चलेगी मतलब प्रार्थना कर सकता है कि भाई अब हम चाह रहे हैं, अब मैं नाचे बहुत गोपाल, सूरदास जी कहते हैं, है ना। अब ये जो है मैं बहुत नाच लिया, अब ये अविद्या को हटाओ। सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर ये जिसके लिए शरीर आया है ना, इसके जो भोग इसमें भोगने हैं हमको, है ना, उसका सुख भी है दुख भी है, तो वो तो अपना करेगा, पर इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठना पड़ेगा मतलब असलियत को जान लो कि तुम इसके साक्षी हो। तुम वही जो 25 मई का है कि घड़ी और घड़ी जैसे अलग है तुमसे, वैसे ये जो शरीर और ये अंतःकरण वो एक पिंड है ना, वो तुम नहीं हो, तुम तो उसके साक्षी हो। तो जो साक्षी बन जाओगे तो अंतःकरण में हो रहा है अपना जो भी है, जैसे संस्कार है वैसे दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुखी भी बनोगे, सुखी भी बनोगे, पर उसमें अपने को अलग कर लो, मतलब प्रकाशक, उसके प्रकाशक बने रहो। दुखी हो रहा है तो बोले मैं दुखी नहीं हूँ, है ना, शरीर दुखी है, मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ। तो वो तुली बाबा वाली जो भाषा है, वो भाषा को ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, उसको समझ के प्रयोग करना है ना, नहीं तो फिर वो गलत काम करके बोलेगा कि मैं नहीं करता हूँ। एक लड़की को ये सब महाराज जी सुनाते थे कि ये सब हो गया वेदांत का, अब जाके बहुत गलत काम करे और घर में आवे तो घर वालों को पता लगे
तो पूछे भाई तू क्यों गई थी, कहाँ गई थी? बोले मैं करता कहाँ हूँ, मैं करता हूँ, सब गलत काम करे, व्यभिचार और सब। माता पिता बड़े परेशान कि भगवान जाने क्या किसने ज्ञान दे दिया ऐसा। तो बोले कोई बात नहीं, महात्मा को मिले माता पिता, बोले कोई बात नहीं, ये तो बहुत सरल है। बोले जब आवे ना हाँ, तो जैसे ही पिटाई करी तो चिल्लाई, तो बोले मेरे को क्यों पीट रहे हो? तो बोले तेरे को कहाँ पीट रहे, तेरे शरीर को पीट रहे। तू थोड़ी करता है। तो उसका होश ठिकाने आया। तो ये जो है अधिष्ठान में अध्यस्त का अर्थ इतना ही है कि सच्चाई जान लो, और सच्चाई जान के, और ये जो विश्व संसार जिससे चल रहा है इसको चलने दो। ये तो ठाकुर जी की लीला है, तो इसमें कुछ करना, कुछ बिगाड़ना बनाना नहीं है, ये तो अपने हिसाब से चलता रहेगा। अपना मतलब मेरी घड़ी है इसलिए वो ठीक चले, तो फंस गए। क्यों? क्योंकि मेरा अपना आ गया ना। तो पहले ये 25 मई वाला करने के पहले जो भी करना है, मतलब अच्छे गुण लाने हैं, वो सब कर लो। उसके बाद ये वेदांत की कक्षा है। वेदांत की कक्षा पहले कर लोगे तो वो लड़की जैसी बात हो जाएगी, है ना। तो वेदांत को आने देना आखिर में, तो बात बिल्कुल सब क्रम से ठीक बैठ जाएगा। तो हियर थे, ये महर्षि भागवत का श्लोक दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है। अर्थे ही अविद्यमानों की संस्कृति न निवर्तते, न होने पर भी ये संसार निवृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब आज का पृष्ठ इसी को लेकर, सुविरूढ़ मूलम, क्योंकि इस श्लोक में आगे भगवान ने इसी तीसरे श्लोक में कहा कि न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। यानी ये जो अश्वत्थ, ये जो संसार है, इसकी जो जड़ें हैं वो सु यानी अच्छी तरह से अंदर पकड़ी हुई है, ये ऐसे हिलाने से नहीं टूटेगा, है ना, सुविरूढ़। तो इसके लिए असंग शस्त्र लेना पड़ेगा। तो असंग शस्त्र लेकर और कैसे काटना है इसकी चर्चा महर्षि कल करेंगे। आज ये सुविरूढ़ मूल पे स्पेशली बता रहे हैं। तो एक तो सुविरूढ़ मूल का ये दे दिया भागवत का श्लोक कि न होने पर भी ये संसार निवृत्त नहीं होता। भाई आपने जब बंध्यापुत्र कहा और ये सब आकाश की नीलिमा कही और मरुस्थल का जल कहा, तब तो फिर ये जब वस्तु है ही नहीं तो फिर हमको इतना कष्ट क्यों दे रहा है? तब ये भागवत का श्लोक महर्षि को देना पड़ा कि स्वयं शास्त्र कह रहे हैं कि है नहीं पर निवृत्त नहीं होता। तो इसका कारण तो बताइए ना क्यों नहीं होता। क्योंकि एक और तो आप बंध्यापुत्र कह रहे हो, एक और कह रहे हो कि नहीं होता। तब महर्षि कह रहे हैं कि स्वयं भगवान बता रहे हैं क्यों नहीं होता। क्या बता रहे हैं? सुविरूढ़ मूलम, जब देखो तब हम उसी का ध्यान कर रहे हैं। यानी अब जब हम 24 घंटे संसार के ध्यान में ही लगे रहेंगे, अरे भाई जब बंध्यापुत्र नहीं है तो तुम बंध्यापुत्र का थोड़ी कि आज मैंने उससे बात करी। तो जब तुमको हम कह रहे हैं कि ये तुच्छ है और इससे कोई व्यवहार की, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि सर्वकर्म त्याग, निपटाओ जल्दी, निपटा के आओ, है ना। ये ध्यान का भूत है ना। तो अब महर्षि समझा रहे हैं कि सुविरूढ़ मूल क्यों हो गया? बोले कि हम उसी का ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान का भूत है। माने दुनिया का ध्यान करते करते ये दुनिया सच्ची बनकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। सीधी बात है, वासनाएं इसका मूल है। जब सोचने लगोगे कि इसके बिना हम मर जाएंगे तो सचमुच जो मरने जैसे ही हो जाओगे, और सोचोगे कि इसके बिना हम दुखी हो जाएंगे, सचमुच दुखी हो जाओगे। अच्छा, पर जब संतों के संग में आके इस प्रकार सोचोगे कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें क्या रखा है, तो महर्षि कह रहे हैं कि सचमुच में ये कुछ भी नहीं है। तो फिर ये दीनता और हीनता और मलिनता, बोले ये तो अंदर मानी हुई मंजूर की हुई है। ये दीनता हीनता मलिनता कुछ है ही नहीं अपने अंदर। इसीलिए ये जो संत लोग हैं, हाँ, यानी देखने लायक है इन लोगों की स्थिति जो है। तो फिर बोले हमारी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? बोले स्वीकृति देकर हमने अपने अंदर हीनता बुलाई है। तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, मतलब तो स्थिति तो यह है कि हम तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं का मतलब साक्षात भगवान जो है वो हमारे साथ हैं। और जैसे ही जो भी कुछ हमने करी, संकल्प किया, है ना, वैसे ही तैयार, वैसे ही तैयार, कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो ये हमारी असली स्थिति है।
तो नारायण ये कल्पवृक्ष रूप परमात्मा में संसार की कल्पना करके, है ना, भाई कल्पवृक्ष परमात्मा के तो नीचे हम बैठे हैं, पर उसमें हमने संसार की कल्पना कर ली, तो अब ये संसार की कल्पना कर ली, ये हमने गलत कर ली, है ना। तो इसलिए मानी मानी बंधन में आयो। अब ये जो मान मान बंधन में आ गए, मान मान कर मनुष्य बंधन में आया है, तो अपनी मान्यता, अपनी वासना, अपने कर्म संस्कार बड़े मजबूत हो गए हैं, उनको काटने का एक उपाय है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो महर्षि अंत में ये कह रहे हैं कि अपनी मान्यता, अपनी वासना, अपने कर्म संस्कार बड़े मजबूत हो गए, सुविरूढ़ मूलम, तो काटने का उपाय कल बताएंगे। अभी तो एक थोड़ा संकेत कर दिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। 4 जून को भी बताया था, 4 जून को भी ये आया था, दास कबीर जतन से ओढ़ी। 4 जून को क्या आया था? महर्षि ने कहा था कि प्रथम पैराग्राफ में वासना को कितना भी सुधारो, उसमें से कभी न कभी कर्म फूट पड़ेगा। कर्म को कितना भी सुधारा, उसमें कोई न कोई संस्कार बन जाएगा। इसलिए कर्म उपासना योग का जो मार्ग है, ये संसार के आत्यंतिक निवर्तक नहीं है। सर्वदा छूटने के लिए तो दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि तो धर दीनी चदरिया। कर्म वासना और संस्कार, इनको जहाँ का तहाँ रखकर जब ऊपर उठोगे, तब इस संसार के चक्कर से छूट सकोगे। तो इसके लिए वैराग्य चाहिए। अब ये सुदृढ़ मूलम कह के भगवान ने आगे कहा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, यानी भगवान ने वहाँ उपाय भी बता दिया है कि इस संसार से कैसे छुटकारा पाना है। उस उपाय की चर्चा कल महर्षि करेंगे। नारायण 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 नारायण। गुंदौली महाराज को करना है क्या कि जाना है?